हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस श्रेया गुप्ता एंड आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो गाइस, मैं आज बताने वाली हूँ कि नीट में अभी 6 मंथ बचे हैं एंड यहाँ से अगर मैं बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, मेरे इंस्टाग्राम पे सारे फॉलोअर्स जो होते हैं वो सारे पूछ रहे हैं कि मतलब अभी से दीदी क्या हम शुरुआत करेंगे तो नीट क्रैक कर सकते हैं एंड इतना क्या पॉसिबल होता है नीट क्रैक करने के लिए। तो देखो, मैं उन सब का क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो देखो, नीट में क्या आता है क्या नहीं आता है इस सब को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है। तुम्हारा सिलेक्शन होता है या नहीं, देखो सिलेक्शन होता है, तुम 2-2 मंथ में भी सिलेक्शन होता है। कोई स्टूडेंट जो पूरे साल भर में भी पढ़ाई नहीं किया होता है, वो लास्ट के 2 मंथ में ऐसा कुछ कर जाता है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा रैंक तो नहीं, बट सिलेक्शन लेके जाता है। एंड कोई 3 मंथ में भी कर लेता है एंड 1 महीने में भी कोई करके दिखाता है। जैसे कि कोई स्टार्टिंग में खूब पढ़ा, फिर बीच में छोड़ दिया एंड फिर वो लास्ट में जाके इतना सीरियस हो जाता है कि मतलब अगर वो चाहे तो क्रैक कर सकता है। एंड ऐसे एग्जांपल्स है बहुत सारे जो कि मेरे ही फ्रेंड्स में होते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई किया है ऐसा, जो कि मतलब 2 मंथ में भी क्रैक किया है नीट, 1 मंथ में भी क्रैक किया है। तो देखो, ये सब जो 1 मंथ और 2 मंथ की जो स्ट्रैटेजीज वीडियो होते हैं वो सब फालतू होता है। क्योंकि देखो, वो लोग बोलते हैं कि अगर 2 मंथ में आप स्टार्ट करते हो, 1 मंथ में भी स्टार्ट करते हो, तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो नीट क्रैक कर सकते हो। लेकिन वो सब झूठ होता है, क्योंकि देखो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है 2 मंथ में और 1 मंथ में, जो पहले पढ़े हैं, सीरियस हैं एंड बीच में वो अपना प्रिपरेशन छोड़ सकते हैं। बट अगर अभी आप पूछ रहे हो मेरे से कि अभी क्या पॉसिबल है नीट क्रैक करना, तो अभी 6 मंथ बचे हैं। तो देखो, अभी बिल्कुल कर सकते हो नीट क्रैक, क्योंकि 6 मंथ में अगर तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, 11th मतलब पढ़े हो थोड़ा बहुत, 11th या फिर 12th में थोड़ा सा इनिशियल पढ़े हो, 11th बर्बाद है तुम्हारा, तो फिर भी तुम नीट क्रैक कर सकते हो। बस तुम्हें ये करना है कि भीड़ में नहीं चलना, उस भीड़ से तुमको बस निकल के आगे एक अलग अपना अप्रोच निकालना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि भीड़ में बस चले जाते हैं, जो भीड़ में मतलब अभी बहुत सारे नीट के भैया दीदी आते हैं एंड मैंने भी अपना 1 साल बर्बाद किया है स्ट्रैटेजीज वीडियो देख के कि मैं अभी से क्रैक करूँगी, तो स्टार्ट करूँगी तो क्रैक कर सकती हूँ कि नहीं। 6 मंथ बचते हैं उसके बाद कर सकती हूँ कि नहीं। जब 8 मंथ होता है तब भी मतलब बहुत सारे दीदी भैया लोग आते हैं एंड जब 8 मंथ बचता है तो भी बोलते हैं कि वो कर लेंगे। 6 मंथ का भी उनका स्ट्रैटेजीज वीडियो आता है, 5th मंथ का भी आता है, 4 मंथ का, इवन 30 डेज का भी उसका क्रैश कैप्सूल आता है, जो भी मतलब होता है क्रैश कोर्स। तो वो सब फेक होते हैं, क्योंकि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है हम लोग का सिलेक्शन होता है या नहीं। वो लोग मैं कहाँ थी, अभी क्रैकर्स यहाँ पे होने लगे, दिवाली का टाइम आने वाला है तो लोग बम फोड़ रहे हैं, तो लेट इट बी। हम बता रहे थे कि देखो, उन लोग का मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता है हम लोग का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। वो लोग को सिर्फ मतलब होता है तो व्यूज से होता है एंड उन्हें मतलब अपना बस वीडियो चलाना होता है, तो वो ऐसे स्ट्रैटेजीज वीडियो लाते हैं। तो ये सब के पीछे मत भागो, क्योंकि मैंने अपना 1 साल बर्बाद किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे कुछ नहीं करना है। देखो 6 मंथ होता है, अगर कोई नई पढ़ाई किया है तो 6 मंथ ही होता है पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद नहीं कर सकते हो। कोई ऐसे गुने चुने लोग होते हैं जो कि मतलब 4 मंथ में भी कर जाते हैं, जो लोग नहीं पढ़े होते पिछले साल तक, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। मतलब 100 में अगर बोलो तो एक का दूगा मतलब ऐसे कोई इंसान होता होगा जो कि ऐसे क्रैक करता होगा। लेकिन 6 मंथ में अगर बोलोगे तो 6 मंथ में स्टिल देयर इज अ चांस एंड हम लोग कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। एंड ड्रॉपर्स के लिए उतना मुश्किल नहीं होता, बट फ्रेशर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रेशर्स का अगर पूरा पिछले साल बर्बाद हुआ हो तो अभी से वो स्टार्ट करेगा तो नहीं हो सकता है। बट अगर जैसे मेरा 3rd ड्रॉप है तो मेरे लिए पॉसिबल है, जो 2nd ड्रॉपर है उसके लिए भी पॉसिबल है, 1st ड्रॉपर के लिए भी पॉसिबल है कि तुम 6 मंथ में 5 मंथ में कर सकते हो। लेकिन ये सब लूप में मत फंसना, क्योंकि देखो जितने भी स्ट्रैटेजीज वीडियो देखोगे सारे में स्ट्रैटेजीज वो लोग अपना बताते हैं, आपका कुछ नहीं बता सकते, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजीज होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे होता है जो साइंटिफिक वे होता है सिलेबस क्रैक करने का एंड नीट को क्रैक करने का, तो वो मैं बता सकती हूँ। क्योंकि देखो मेरा पढ़ने का अप्रोच और है, मुझे जो टाइम पे समझ आता है, मे बी किसी और के लिए वो टाइम वैलिड ना हो, तो सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन एक साइंटिफिक अप्रोच होता है कि मतलब ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 4 से 6, वो बहुत ही ज़्यादा माइंड उस टाइम रिफ्रेश होता है एंड उस टाइम अपन पढ़ सकते हो। तो मैं वही पढ़ती हूँ 4 से 6, मेरे लिए बहुत अच्छा है। जो भी मुझे मतलब मेरा वीक पॉइंट है, जो इनऑर्गेनिक होता है, याद करने का ज़्यादा होता है, तो वो मैं सुबह के टाइम ही करती हूँ। एंड कुछ लोग होते हैं जिनको शाम में समझ में आता है, जैसे 5-6 के मतलब एक मेरी फ्रेंड थी स्नेहा, उसको 5 से लेकर 7 तक बहुत अच्छे से समझ में आता था एंड उसने नीट क्रैक कर चुका है। बट मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो चुके थे 2025 में एंड लेकिन वो अभी कर रही है, यहाँ रिम्स रांची से कर रही है, मेरे ही स्टेट में रांची में। एंड बहुत सारे मतलब लोग का ऐसा होता है कि कोई रात को किसी को समझ में आता है, सबका टाइम अलग अलग होता है। किसी और के टाइम को तुम मत फॉलो करो, क्योंकि हर इंसान अलग होता है एंड हर के लिए सब चीज़ काम नहीं कर सकता है। तो अपना एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ
मतलब हाँ हो सकता है तो स्ट्रैटेजी तुम खुद से अपना मतलब सोचो, स्ट्रैटेजी वीडियो तो नहीं बनाने के लिए बोलूँगी, बट हाँ अपना एक स्केड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो। एंड देखो सिलेबस के पीछे मत भागो, क्योंकि सिलेबस 6 मंथ में अगर तुम चाहो लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं यार। अगर तुम डिटेल में जाओगे तो उतना तुम लोग नहीं क्रैक कर सकते हो उतना देख के, क्योंकि देखो लेक्चर देखना अलग बात है, उसको समझना अलग बात है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अलग बात है। तो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। अभी तुम क्रैश कोर्स ले सकते हो, या फिर अभी तो बहुत सारे लोगों का क्रैश कोर्स लॉन्च होगा एंड कितने लोगों का आ भी चुका है, कितने इंस्टीट्यूट का। तो उसमें से अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो एंड उससे अकॉर्डिंग जाओ। और उससे भी नहीं तो अगर फ्री में करना चाहते हो तो जैसे मैं अभी फॉलो करने वाली हूँ, मेरे पास इस बार कोई बैच नहीं है, बस अडर टू 47 का पिछले साल का ही मेरा लिया हुआ है, जो कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन था, तो वो मेरे पास है। बट उसमें ज़्यादा क्लासेस अभी मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत पीछे चली गई हूँ एंड मैं फिर वहाँ से कुछ नहीं, अभी मतलब थोड़ा बहुत लेती हूँ उससे हेल्प, नहीं तो एकदम नहीं लेती हूँ। मैं अभी यूट्यूब से फॉलो करती हूँ। मैंने स्टार्ट किया है 2 वीक पहले ही अपना प्रिपरेशन। तो मैं यूट्यूब का एक क्रैश कोर्स होता है जो कि तमन्ना मैम का, मैंने फिजिक्स के लिए तमन्ना मैम का क्रैश कोर्स लिया है। मतलब देखती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ। और मैंने बिपिन सर के लिए बायोलॉजी एंड सिप आहूजा का बायोलॉजी, मतलब 2 टीचर्स का बायोलॉजी मुझे समझ में आता है, बिपिन सर का भी एंड सिप आहूजा मैम का भी। तो जो चैप्टर्स मुझे मतलब जिनसे ज़्यादा स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मैच करता है बस वही चैप्टर्स मैं लेती हूँ। एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने नितेश सर को फॉलो कर रखा है। उनके बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वीडियो भी, अगर मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना है केमिस्ट्री में, तो उनके भी वीडियोस पड़े होते हैं, उसका तुम हेल्प ले सकते हो। या फिर स्ट्रैटेजीज तो मतलब देखना ही नहीं, सब में टाइम बर्बाद नहीं करना होता है उतना ज़्यादा। तो मैं उनके जो ये पहले के हैं क्रैश कोर्स यूट्यूब पे सारे अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स है, तुम पिछले साल का उठा के देखो, सारा कुछ है, नथिंग गोना चेंज, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है यार। मतलब थोड़ा वो जो इधर उधर हुआ है एडिशन, वो सब हम अभी नहीं देखने हैं, क्योंकि कौन सा डिलीट है तुम नहीं जान सकते हो, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो मैं 30 डेज़ में, वो लोग 30 डेज़ का क्रैश कोर्स बहुत लोग लॉन्च किया है, उससे कोई एक फॉलो कर सकते हो। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको समझ में आ रहा है तो आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज नॉट, तुम डिटेल लेक्चर से ही कर सकते हो। तो मैंने वही किया है। मैंने केमिस्ट्री में अभी मैं आई थिंक 11th को पूरा कर चुकी हूँ, बस उसका ऑर्गेनिक पार्ट बचा है। एंड 12th का मैं थोड़ा बहुत पोर्शन अभी स्टार्ट की हूँ एंड ये बस मैं 2 वीक में की हूँ, क्योंकि 2 वीक में देखो ड्रॉपर्स के लिए ये सब आसान होता है, क्योंकि देखो उसमें ज़्यादा तुमको ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना होता है। एंड वो मैं जम के कर रही हूँ। मेरे पास NCERT फिंगर टिप्स है, उसके लिए मैं केमिस्ट्री एंड ये बायोलॉजी के लिए फॉलो करती हूँ। फिजिक्स का भी मेरे पास फिंगर टिप्स है, तो मैं उसका भी क्वेश्चंस लगाती हूँ। मैं बस वही फिंगरप्रिंट बुक्स सॉल्व करती हूँ तीनों के लिए, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड लेक्चर्स लेती हूँ वहाँ से 1 शॉट लेक्चर्स, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जो कि तैयारी करने में बहुत अगर गैप आ जाता है तो भूल जाते हो। मैं तो इवन नेम भूल जाती थी कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या है, देख के ये भी भूल जाती हूँ। तो इस सब के लिए मैंने शॉर्ट नोट का थोड़ा बहुत, अपना जो शॉर्ट नोट पिछले साल का था उसका मैं प्रेफर कर रही हूँ। एंड जितने भी हैं वो क्रैश कोर्स वो फॉलो कर रही हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो। एंड देयर इज़ स्टिल होप, तुम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि देखो तुम्हारा अंदर है, जो भी है जीत और हार तुम्हारे माइंड से। अगर तुम माइंड में अपना मतलब सक्सेस देख रहे हो अपने माइंड से, तो तुम्हारा एकदम बिल्कुल हो जाएगा क्रैक। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं यार सारा टाइम निकल गया, अब सिर्फ 6 मंथ बचे हैं, तो ये सब टाइम गंवाने में मतलब तुम यही सोचने में रह जाओगे एंड पीछे वाला जो बंदा है वो हाथ मार जाएगा। तो ये सब नहीं सोचना है। एंड एक साइंटिफिक वे है कि तुमको मतलब पढ़ने का मन करेगा। तुम जब रात को सोते हो ना, जो तुमको मन मतलब पढ़ने का जो भी मन होता है या फिर जो भी तुम लाइफ में बनना चाहते हो उसका इमेजिन करो। एंड जो भी तुम्हारे समय मतलब तुम अगर ये मान लो मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनेगा, तो तुम सोचो रात को सोने समय जब भी रात पे बेड पे जाते हो तो तुम सोचो कि मैं अगर डॉक्टर मतलब मान लो कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ, एंड इमेजिन करो कि तुम्हारा वर्ल्ड कैसा होगा, तुम क्या करोगी ये सब। एंड थोड़ा सा डिवाइन को ना ये थैंक यू बोला करो, क्योंकि ये वर्क करता है। एंड सुबह तुम उठ के खुद ब खुद तुम्हारे माइंड में जो भी तुम सोचते हो सुबह वही तुम्हारे माइंड में चलता है। एंड तुम्हारे माइंड में अल्टीमेटली वही सिर्फ चलेगा कि मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरा कहाँ पे अभी मेरा लेवल क्या है, लेवल अप कैसे करूँ, ये सारा कुछ तुम्हें समझ में आएगा। एंड ये वर्क करता है, तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर मैं PYQ अभी सॉल्व करने के लिए सोच रही हूँ, मैं 1-2 दिन में PYQ स्टार्ट करूँगी अपना पूरा। अगर तुम लोग चाहते हो कि PYQ मैं तुम लोग के साथ करूँ, तो मैंने एक ब्लैक बोर्ड खरीदा है अभी, तो अगर आप चाहोगे तो मैं लाइव जाके ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकती हूँ। क्योंकि देखो पढ़ाने से ना मतलब पढ़ाने तो नहीं बोल सकती यार, समझा सकती हूँ, क्योंकि PYQs मुझे आते हैं एंड अभी मैं भूल चुकी हूँ, तो मुझे एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब बोलोगे कि मैं लाइव जाके प्रैक्टिस करूँ PYQs का, तो मैं कर सकती हूँ। एंड अगर आप
चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ दीदी स्टार्ट कर दो। एंड अगर फॉलो करोगे तब, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रही हूँ 1 मिनट में तो मुझे मतलब थोड़ा सा समझाने में 2-3 मिनट तो लगेगा ही। तो अगर आप लोग सीरियस हो गए तभी मुझे कमेंट करना, अदरवाइज़ नॉट, क्योंकि मैं अपना भी टाइम नहीं बर्बाद कर सकती हूँ। एंड अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो ये भी मुझे बताना। एंड अगला वीडियो आप सबको क्या चाहिए वो भी बताना, क्योंकि मैं देखो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी एंड उसके बाद मुझे अकेले रह के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं आप सबको अपना फ्रेंड मानती हूँ। तो ऐसे मतलब डेली शाम को मैं आके अपना अपडेट दूंगी एंड आप भी मुझे अपना अपडेट देना कि आज आपने क्या पढ़ा है एंड आज कल का आपका स्केड्यूल क्या होने वाला है, ये सब मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड मुझे भी कैसे मतलब और प्रिपरेशन को बेहतर बनाए, अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो मुझे वो भी बताओ। एंड कौन सा आप लोग ये भी बताओ कि कौन से टीचर, देखो बहुत सारे यूट्यूब के टीचर जो होते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब पे एंड हम लोग को पता नहीं होता है। तो जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कोई करा रहा हो, मतलब जिसका अभी करेंटली चल रहा हो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला बैच यूट्यूब पे फ्री में, तो प्लीज़ मुझे भी बताना एंड आप सबको भी पता चल जाएगा कमेंट के थ्रू पढ़ के। सो आप कमेंट जरूर किया कीजिए एंड मैं भी बताऊँगी अगर कोई मुझे मिलेगा वैसा जो कि प्रैक्टिस कराता है, क्योंकि कल ही एक लड़की पूछ रही थी, शायद अंजलि नाम था उसका, तमन्ना चौधरी मैम उतना पढ़ाई के साथ साथ उतना प्रैक्टिस नहीं करवाती है। तो मैं बता देती हूँ, उनका बहुत ही अच्छा 777 सीरीज जो था वो 2023 और 4 के समथिंग पढ़ाई थी, वो बहुत अच्छा है वो फिजिक्स के लिए। तुम टॉपिक वाइज उसको प्रेफर कर सकते हो, मैं प्रेफर करती हूँ उसी को। एंड अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि मैंने पिछले साल प्रेफर किया है तो उसका क्वेश्चन मुझे लगभग आते हैं, तो इसलिए मैं फिजिक्स में अभी स्कोर कर देती हूँ 130, 50, 60, 70 तक भी जा सकती हूँ। एंड थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ। एंड प्लीज़ मुझे बता दिया करो, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इधर से ज़रूर रिप्लाई करती हूँ एंड मुझे कनेक्टेड फील होता है कि ये कनेक्शन है हम दोनों में। तो प्लीज़ कमेंट किया करो। एंड देखो यार, सबको ही अकेला होता है, सबकी जर्नी अलग होती है, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम निकाल के बात कर लिया करने में, मतलब मेरा भी जो आप लोग का कमेंट जो था वो सब मैं पढ़ के बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो कोई तो है साथ में, मतलब अकेली नहीं हूँ भीड़ में। इसलिए प्लीज़ कमेंट किया करो एंड अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, झेल चुकी हूँ। तो इसलिए आप लोग अपना मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखो फिजिकल का साथ साथ। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट गाइस।